नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दघनो विप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासितीर्थाः सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारे श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारे श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुधानमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह रचना है। और इसमें प्रकरण जो अपना चल रहा था वो 6 आवश्यकों के संदर्भ में चल रहा था। सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय और संयम, ये सब चर्चाएं हम आपके बीच में कर चुके हैं। और आज तपश्चरण की चर्चा, तप की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। पेज नंबर है 514 है, 514। चर्चा कर रहे हैं हम तप के संदर्भ में। तप शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने मात्र से ही जगत के जीवों को ऐसा लगने लग जाता है कि कोई बहुत कठिन काम होगा। तप माने कठिन काम, तपस्या माने बहुत भारी काम। अरे भाई साहब तप देखो आप, अरे तपस्या है। तपस्या शब्द सुनते ही ऐसे लगता है हाथ ऊंचे होंगे, एक टांग पे खड़ा होगा, पत्थर लिए होंगे, पसीना झर रहा होगा, कष्ट होंगे, पीड़ाजन्य परिस्थिति वो इस जीव को तप के नाम पर ऐसा लगता है। पीड़ा होगी, पीड़ा, वो जीव ऐसा समझता है, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन तप का वास्तविक अर्थ पीड़ा नहीं है। तप आनंद के लिए होता है, तप कष्ट के लिए नहीं होता। 10-10 दिन के उपवास करें वो तपस्वी लगते हैं, 1 महीने के उपवास करें वो तपस्वी लगते हैं, खाना पीना छोड़ देवे वो तपस्वी लगते हैं, मुनि व्रत धारण कर ले वो तपस्वी लगते हैं। व्रत नियम संयम जिनके बहुत ज़्यादा हों वे सब तपस्वी दिखाई देते हैं। लेकिन तपस्वी का अर्थ ऐसा नहीं है, इसे तप नहीं कहते। देखिए तप का वर्णन करते हैं 514 नंबर पेज, आप लोग खोलिए अपनी पुस्तकों में। देखिए लिख रहे हैं यहाँ, अब हम क्रम प्राप्त तप का वर्णन करते हैं। प्रथम ही उसका सामान्य लक्षण एवं प्रकार बतलाते हैं। विनाश्यते येन दुरंत संसृति तदुच्यते मोहतमोपहं तप विनर्मलानंत मुरवैक कारणं दुरंत दुःखानलवारिदागमम् द्विधा तपोभ्यन्तर्बाह्य भेदति वदन्ति पौढ़ा पुनरेक तेजनः।
अर्थात अर्थ जिसके द्वारा दुख रूप संसार छूट जावे। क्या कह रहे हैं? जिसके द्वारा दुख रूप संसार छूट जावे एवं जो मोह रूपी अंधकार को दूर करे उसे तप कहते हैं। क्या कहते हैं? संसार छूट जावे, अंधकार दूर हो जावे, उसे तप कहते हैं। सुभाषित रत्न संदोह में ये लिख रहे हैं ये बात। अब सोचिए जरा, हम तप क्या समझ रहे थे और आचार्यों ने तप की व्याख्या किस प्रकार से की है। वे कह रहे हैं जिसके द्वारा दुख छूट जावे, संसार छूट जावे, माने ये तप दुख छोड़ने के लिए है, ये तपस्या मोह अंधकार को दूर करने के लिए है। इस तप के माध्यम से मोह रूपी अंधकार दूर होता है। तप किसका नाम है? ये तप की परिभाषा यहाँ बतला रहे हैं। गजब की ही व्याख्या की है तप के बारे में। वह तप निर्मल अनंत सुख का प्रधान कारण है। ओहो, हम तो ये समझ रहे थे भैया कौन सी घड़ी में तप ले लिया, हम तो फंस गए। लोगों को तप में बंधन दिखाई देता है और आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं तप में बंधन नहीं होता, तप में अनंत सुख होता है। अनंत सुख का प्रधान कारण है ये तप। तप धारण करने से अनंत सुख प्रकट होने का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए तप को कभी भी हल्का नहीं समझना। तप निर्मल अनंत सुख का प्रधान कारण है और दुख रूप अग्नि के लिए मेघ के समान है। लो, तप को अग्नि भी कहा जाता है और यहाँ कह रहे हैं दुख रूप अग्नि के लिए। अरे भैया दुखों की ज्वालाओं में जल रहे हैं, बोले चिंता मत करो, ये तपस्या ऐसा है जो बादलों के समान है। ये आचार्यों के द्वारा दी गई उपमाएं हैं। दुख रूप अग्नि के लिए मेघ के समान है। उस तप के जिनेंद्र भगवान ने बाह्य और अभ्यंतर भेद से 2 प्रकार और बाह्य तप के भी 6 भेद और अंतरंग के भी 6 भेद, इस प्रकार से 12 भेद बताए हैं। ये सब ऊपर श्लोक में ये बातें कही और उन्हीं बातों को खोल करके यहाँ कह दिया। ये जो तप है ये अंधकार को दूर करने वाला है। ये जो तप है ये दुख से छुड़ा देने वाला है। ये जो तप है ये अनंत सुख का प्रधान कारण है, मुख्य कारण है। ये दुख रूपी अग्नि के लिए बादलों के समान है। कैसी कैसी बातें हैं। अंधकार को दूर करने वाले प्रकाश के समान है, अग्नि को जला देने वाले घनघोर मेघ के समान है, निर्जरा करा देने वाला है, मुक्ति प्राप्त करा देने वाला है। ये सब तप मुख्य में 2 हैं, एक बहिरंग है, एक अंतरंग है। बहिरंग तप और अंतरंग तप दोनों के 6 भेद भी कहे हैं। अभी सब चर्चा अपन करेंगे आगे बढ़ कर के। देखिए आगे आचार्य, यहाँ पर आचार्य ने तप का मुख्य उद्देश्य मोह रूप अंधकार को दूर करके दुखांत संसार का उच्छेदन करना बताया है। तप का उद्देश्य क्या है? तपस्या क्यों कर रहे हो? तप क्यों करना चाह रहे हो? तप करने के पीछे आखिर हेतु क्या है? क्या होगा ये तप करने से? तो ये कह रहे हैं तप करने से उद्देश्य तो ये है कि मोह अंधकार दूर हो जाए। उद्देश्य तो ये है कि मोह रूपी अंधकार नहीं रहे और दुख रूपी संसार का उच्छेदन हो जाए। माने दुख रूपी अंधकार वो उच्छेद दिया जाए, ये अंधकार का उच्छेद हो जाए, दुख का उच्छेद हो जाए। दुख अंत, दुखांत संसार, ये अंधकार को दूर करने के लिए दुखांत, अब ये कॉमा भी लगाया जा सकता है, यहाँ 2 अलग अलग वाक्य भी बनाए जा सकते हैं इसके, क्योंकि दुखांत शब्द का अर्थ तो होता है दुख है जिसके अंत में, या दुख का जहाँ अंत आ गया हो उसका नाम है दुखांत। दुख का जहाँ अंत आ गया हो उसका नाम है दुखांत। तो मोह रूप अंधकार को दूर करके दुखांत
अब ये दुखांत शब्द का प्रयोग मोह अंधकार को दूर होने की वजह से भी ले सकते हैं और संसार का उच्छेदन करना भी बताया है। इस तरह से दो बातें भी ली जा सकती है। और दुखांत का मतलब संसार का उच्छेदन, ऐसा भी लिया जा सकता है। मोह रूपी अंधकार को दूर करके क्या होगा? मोह रूपी अंधकार को दूर करके बोले दुखांत हो जाएगा। माने क्या होगा? बोले संसार का उच्छेद हो जाएगा। ऐसे अर्थ निकलेंगे ना इसके। मोह रूपी अंधकार वो दूर करके, माने मोह अंधकार दूर हो जाएगा तप के माध्यम से, दुखांत दुख का अंत हो जाएगा और संसार का उच्छेदन भी हो जाएगा, ये बतलाया है। जब तक प्राणी के हृदय से मोह का विनाश न होगा, जब तक प्राणी के हृदय से मोह का विनाश न होगा, तब तक उसका संसारोच्छेद होकर मोक्ष प्राप्ति भी अशक्य है। ओह, माने हृदय से मोह का विनाश होना जरूरी है, इसके बिना संसार का अंत नहीं आता है, संसार का उच्छेद नहीं होता और मोक्ष की प्राप्ति भी अशक्य हो जाती है, माने बहुत दुर्लभ है और कठिन हो जाती है। अतः मोह को छोड़कर अभिलाषाओं का दूर करना मुख्य प्रयोजन है। मोह को छोड़ो, अभिलाषाओं को दूर करो। अभिलाषाएं माने इच्छाएं, इच्छाओं को जीतो, यही वास्तव में मुख्य प्रयोजन है। यह मोह त्याग मुनियों के सर्वथा होता है। मुनिराजों ने तो मोह का त्याग कर ही दिया है। गृहस्थी के एक देश बनता है, मुनिराजों ने तो सर्वथा त्याग कर दिया है। गृहस्थों के एक देश तप बनता है, किंतु लक्ष्य एक ही है। कहा भी है, जो तप तपे खपे अभिलाषा। पढ़िए क्या लाइनें कहीं आपने, 16 कारण भावना की लाइनें हैं ये, शक्ति तह तप भावना के अंतर्गत 16 कारण भावनाओं में। जो तप तपे खपे अभिलाषा, तेजन इह पर भव सुख चाखा। लाइन में फ़र्क है कहीं ना कहीं, शब्द कुछ और हैं। जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे करम शिखर गुरु भाषा। इस तरह का था। अब ये यहाँ कुछ और लाइन दिख रही है। चलिए जो दिख रही है उसका अर्थ कर लेते हैं। जो तप को तपता है और अभिलाषाओं को खपा देता है, नष्ट कर देता है, वो जन, ऐसे लोग इह भव में सुख चखते हैं। इह और पर दोनों ले लिया। इस भव में भी सुख को प्राप्त करते हैं और पर भव में भी सुख को प्राप्त करते हैं। अभी तो महाराज साहब को जो स्मरण में था ना, वो वैसा लिखते चले गए। वास्तव में तो उन्होंने कहीं किसी से कोई मिलाने विलाने का काम नहीं किया। जैसा उनको समझ में आया, जो उनको याद था, जो उनकी स्मृति में था, वे सब बातें वे वहाँ बराबर लिखते चले जाते हैं। देखिए, ते जन इह और पर भव सुख चाखा। इह भव और पर भव के सुख को वो व्यक्ति चखता है जो तप को तपता है और इच्छाओं को खपा देता है। और देखिए भावार्थ में लिखा है, जो अभिलाषाएं छोड़कर तपस्या करता है, इच्छाओं को छोड़ देता है और तपस्या करता है, उसको इस लोक एवं परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। उसे इस लोक में भी सुख की प्राप्ति होती है और परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। अभिलाषा एवं परिग्रह ये सब भी मोहजन्य हैं। इच्छाएं भी और परिग्रह भी, ये सब मोहजन्य हैं, क्योंकि आचार्यों ने मूर्छा परिग्रह इस सूत्र के द्वारा ममत्व भाव को ही परिग्रह शब्द से कहा है। और वास्तव में ममत्व भाव से ही अभिलाषा एवं परिग्रह होता है। अभी कितने ज़बरदस्त बात यहाँ कह दी है। मैंने तपस्या में इच्छा रोकना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कहेंगे, शायद महाराज साहब भी कहेंगे, अपन ने पढ़ी है, इच्छा निरोधस तप है। इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। इच्छा निरोधस तप है और तप सा निर्जराच है।
इच्छा निरोध तप है, कहाँ का सूत्र है ये? इच्छा निरोध तप है। ये पंक्ति पढ़ी है कहीं? इच्छा निरोध तप है। बहुत सारे साधर्मी इस लाइन को सुनते ही फटाफट ये सोचते हैं तत्वार्थ सूत्र में होगा इच्छा निरोध तप है, लेकिन ये तत्वार्थ सूत्र में नहीं है। सब देखो फटाफट तत्वार्थ सूत्र लिख रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ सूत्र, मोक्ष शास्त्र, तत्वार्थ सूत्र नहीं, ये धवला में है। धवला की सूक्ति है ये, इच्छा निरोध तप है। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में तो तपसा निर्जराच ये सूत्र है। उल्लास भाई, तत्वार्थ सूत्र में तपसा निर्जराच, तप से निर्जरा होती है और इच्छाओं के रोकने का नाम तप है। ये धवलाकार वीरसेन स्वामी लिखते हैं। जिन जिन ने गलत जवाब लिखा था वे सब सुधार लेवें आगे के लिए। हो सकता है कभी कोई वक्ता विद्वान भी इस तरह की बात कह जावे, निकल जावे उनकी ज़बान से, संभव है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप नियमित स्वाध्यायी लोग हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कौन सी बात कहाँ की है। चलिए और देखिए क्या लिख रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात कह दी है, अभिलाषा एवं परिग्रह, ये भी मोहजन्य है, क्योंकि आचार्यों ने मूर्छा को परिग्रह लिखा है। मूर्छा परिग्रह, ये कहाँ का है मूर्छा परिग्रह? चलो अब ये कहाँ का है? अब सब सोचने लग गए होंगे मूर्छा परिग्रह, जाने अब ये इसको क्या बतलाएं, कहाँ का होगा ये मूर्छा परिग्रह, कहाँ का बतलाएंगे पंडित जी साहब? मूर्छा परिग्रह तत्वार्थ सूत्र का है। और उसके आगे इस सूत्र के द्वारा ममत्व भाव को परिग्रह शब्द से, मूर्छा तू ममत्व परिणाम है, ये कहाँ का है? मूर्छा तू ममत्व परिणाम है, ममत्व परिणाम को मूर्छा कहते हैं, ये कहाँ का है? बोले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का है। मूर्छा जो है वो ममत्व परिणाम का नाम है, अपनेपन के परिणाम, ममत्व परिणाम का नाम मूर्छा होता है। मूर्छा का मतलब क्या होता है? मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। परिग्रह का क्या होता है? धन दौलत को परिग्रह नहीं कहते हैं। अब दुनिया में लोग क्या क्या समझें, धन का नाम परिग्रह है, दौलत का नाम परिग्रह है, संपत्ति का नाम परिग्रह है, किसके पास कितने डॉलर कितने नोट हैं वो उसके पास परिग्रह है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने बंगले हैं, ऐसा लगता है ये सब परिग्रह है। अरे भाई क्या लग रहा है आपको, ये सब परिग्रह हैं? बोले नहीं, इन्हें परिग्रह नहीं कहते। बोले मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। ये क्या होता है? ये मूर्छा क्या होता है? आसक्ति का भाव। मूर्छा किसे कहते हैं? ममत्व परिणाम। जो ममत्व परिणाम है, जो एकत्व बुद्धि है, जो पर के साथ में तन्मयता का परिणाम है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरह की जो बुद्धि होती है उसे ममत्व परिणाम कहते हैं और वो परिग्रह है। जहाँ पर पदार्थों के प्रति ये मेरा है इस तरह की वृत्ति जुड़ी हुई होगी उसका नाम ही परिग्रह है। हम यदि ये कहते हैं हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी, तो समझ लेना पूरे हिंदुस्तान का परिग्रह आपका है। परिग्रह है ये, क्योंकि ममत्व भाव है। हम राजस्थानी, हम गुजराती, हम तो महाराष्ट्र के हैं, हमारा तो राष्ट्र क्या है। आप तो भारत राष्ट्र के निवासी हैं और हम महाराष्ट्र के निवासी हैं। हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं। तो ये जो आपका उसके प्रति तन्मयता का भाव है, इसका नाम ही परिग्रह है। इसे ही परिग्रह कहते हैं, यही मूर्छा कहलाती है। देखिए, क्योंकि आचार्यों ने मूर्छा परिग्रह सूत्र के द्वारा ममत्व भाव को ही परिग्रह शब्द से कहा है, और वास्तव में ममत्व भाव से ही अभिलाषा एवं परिग्रह होता है। ममत्व भाव से ही अभिलाषा होती है, ममत्व भाव से ही परिग्रह होता है। अब इसको दर्शन मोह ही लगाना चाहिए मुख्य रीति से तो, और भूमिका अनुसार फिर चारित्र भी जहाँ जैसा होगा ऐसा चल लगाइए आप। क्योंकि जितना जितना वैसे तो ममत्वपना जो होता है ये दर्शन मोह जन्य होता है, इसलिए ज्ञानी के तो परिग्रह होता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, क्योंकि उसका ममत्व भाव छूट चुका है,
इसलिए वो परिग्रह ही नहीं है। घर बार परिग्रह के बीच में रहता हुआ भी चूँकि उसके आसक्ति का भाव नहीं है, मूर्छा का भाव नहीं है, इसलिए ज्ञानी जीव तो परिग्रही है ही नहीं, ऐसा ही है। वह मोह ही परिग्रह है और उसे परिग्रह तथा अभिलाषा के द्वारा जीव का क्या क्या अहित हो सकता है, उस परिग्रह तथा अभिलाषा के द्वारा क्या क्या अहित हो सकता है, हो जाता है, इसको इन पदद्वयी से बतलाते हैं। इन दो पदों के माध्यम से उस बात को बतलाते हैं। कालुष्यम जनयन् जडस्य रचयन् धर्मद्रुमोन्मूलनम् क्लिश्नन्नीति कृपा क्षमा कमलिनीं लोभाम्बुधिं वर्धयन् मर्यादा तट मुजज्जुद्भ मनाहंस प्रवासं दिशन् किं न क्लेश करह ग्रहन्ति पुरः प्रवृद्धिं गतः। कौन सा श्लोक है ये, कौन सी धुन है इसकी? बहिन्नस्त्रप्यति नेन्धनैरिह यथा नाम्भोभिरम्भो निधिस् तद्वल्लोभ घनोघनैरपि घनैर्जन्तुर् न संतुष्यति। क्या लिख रहे हैं ये आगे? नत्वेवं मनुते विमुच्य विभवं निःशेषमन्यं भवम् यात्यात्मा तदहं मुदैव विदद्ध ये नांसी भूयांसी किम। ये लिखते हैं सुक्ति मुक्तावली में, दो श्लोक यहाँ दिए 41 और 44 नंबर का, पेज नंबर 515 पर अर्थ लिख रहे हैं। यह परिग्रह रूपी नदी का पूर्व माने वेग कलुषता करता हुआ, ओहो, परिग्रह रूपी नदी और इस नदी का वेग कलुषता करता हुआ धर्म रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ता हुआ, धर्म रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ता है, उखाड़ फेंकता है। नीति कृपा और क्षमा रूपी कमली नीति को तोड़ता हुआ, लोभ रूपी समुद्र को बढ़ाता हुआ, मर्यादा रूपी किनारे को तोड़ता हुआ, ओहो, शुभ मनोरूपी हंस को उड़ाता हुआ, सब क्लेशों को देता हुआ बढ़ता है। ओए कैसे कैसे उपमाएं हैं, मानो उपमा अलंकारों की यहाँ झड़ी लगा दी गई हो। ये परिग्रह कैसा है? ये परिग्रह के संदर्भ में लिख रहे हैं। ये कैसे श्लोक दिए हैं? नदी का पूर्व वेग कलुषता करता हुआ है। ये परिग्रह उस नदी के समान है जो सबको कलुषित कर रही है, मलिन कर रही है, मैली कर रही है। धर्म रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकता है। ओह, कौन? ये परिग्रह। जिसके जीवन में परिग्रह होता है, जो परिग्रह के प्रति अति आसक्त होता है, उसका धर्म रूपी वृक्ष मानो जड़ से उखाड़ दिया जाता है। नीति कृपा क्षमा रूपी कमलिनी, कमल के पत्ते क्या लिख रहे हैं? नीति कृपा और क्षमा रूपी ये कमलिनी के जो पत्ते हैं, कमल को तोड़ता हुआ तोड़ देता है ये परिग्रह। ये परिग्रहधारियों के नीति टूट जाती है, परिग्रहधारियों के क्षमा नहीं रहती है, कृपा नहीं रहती है, नीति नहीं रहती है, कृपा भी नहीं रहती है परिग्रहधारियों के, कि हाँ, क्योंकि वे लोभी होते हैं ना, अति आसक्त होते हैं ना, और लोभ रूपी समुद्र उनका बढ़ता चला जाता है। ओहो, कितना भी मिल जाए, लोभ रूपी समुद्र बढ़ता चला जाता है। मर्यादा के किनारे उनके सब टूट जाते हैं, सबको तोड़ देता है। कैसी बात लिखी है यहाँ? मर्यादा रूपी किनारे को तोड़ता हुआ तोड़ देता है, शुभ मनोरूपी हंस को उड़ाता हुआ। लो, शुभ मन रूपी हंस, हंस के लिए कितनी सुंदर उपमा दी। शुभ है, मनोरूपी हंस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये परिग्रह उसे
उड़ा देता है उस हंस को, और सब क्लेशों को देता हुआ बढ़ता है। अब ये कितनी कितनी तरह की बातें यहाँ कह दी है उपमा अलंकारों का प्रयोग करते हुए। फिर लिख रहे हैं, जिस प्रकार वह्नि माने अग्नि ईंधनों से नहीं तृप्त होती, ओहो, अग्नि कब ईंधन से तृप्त होती है, समुद्र जलों से संतुष्ट नहीं होता, ओहो, उसी प्रकार लोभी पुरुष बड़े बड़े धनों से भी संतुष्ट नहीं होता, ओहो, अभिलाषा बनी रहती है। वह यह नहीं विचारता कि मेरा आत्मा सब विभव को छोड़कर अकेला ही आया है और अकेला ही जावेगा, अतः मैं व्यर्थ में पाप क्यों करूं, ये सोचता नहीं है वो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव बहुत विचार करता है, लेकिन ये ज्ञानी जीव ये विचार, अज्ञानी जीव ये विचार नहीं करता। जो जीव मोह में फंसा हुआ है, जिस जीव के ऊपर ये क्या कहेंगे, इसे परिग्रह की एक चादर डली हुई है, जिसकी बुद्धि में, जिसके उपयोग में कह रहे हैं, वो ये सोचता ही नहीं है भैया और इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा कर लो, और आ जाने दो, और आ जाने दो। ये इच्छा रूपी गड्ढा कभी भरने वाला नहीं है। इच्छा रूपी गड्ढा कभी भरेगा नहीं। ईंधन कभी अग्नि कभी ईंधन से तृप्त नहीं होगी। समुद्रों में जल और डाल दो, और डाल दो, और डाल दो। नदियाँ आ करके समुद्र में गिरती चली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो समुद्र है ये कभी जल से संतुष्ट नहीं होता। और लोभी पुरुष उसी तरह से धन से संतुष्ट नहीं होता। कितना मिल जाएगा तो संतुष्टि मिल जाएगी, 1 2 5 25 कितना चाहिए बोलो, इतना मिल जाए तो संतुष्ट हो जाए, एक और चाहिए, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, लगा रहता है उसी में, अभिलाषा बनी रहती है। वह यह नहीं विचारता कि मेरा आत्मा सब विभव को छोड़कर अकेला ही आया है। विभव माने वैभव, और अकेला ही जावेगा। मैं व्यर्थ में क्यों पाप करूं? इतना ही सोच लेवे कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो फिर काहे को पाप की गठरी बांधेगा अपने माथे पर। छोड़ दो अवगुण की गठरी, ज्ञान की अब बांध लो। अवगुणों की गठरी को छोड़ दो। छोड़ दो अवगुण की गठरी, ज्ञान की अब बांध लो। मोह माया को छोड़ दो, सतबंधुओं को साथ लो। ओ काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जामे बैठ चले। ओ काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जामे बैठ चले। ओ जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ चले। माया के चक्कर में क्या खेल खेल रहा है? जाना है सब कुछ, यहीं छोड़ करके चला जाएगा। समझ भी रहा है, जान भी रहा है, फिर भी इकट्ठा कर रहा है, फिर भी इकट्ठा कर रहा है। वो मूर्खादि राजा की जो कहानी याद कीजिएगा, उसी कहानी को दोबारा, बहुत ही झकझोर देने वाले हैं वास्तव में प्रसंग। विचार ही नहीं करता है वो राजा, विचार ही नहीं कर रहा है, इकट्ठा किए जा रहा है, इकट्ठा किए जा रहा है। छोड़ करके जाना है लंबी यात्रा पर, हमेशा के लिए छोड़ करके चला जाना है। एक फूटी पाई को ले जा करके साथ में परभव में ले जा करके छोड़ने की या ले जाने की सामर्थ्य इस जीव में नहीं है। पता नहीं क्यों ये चीज़ समझ में नहीं आती है। लेकर के क्या आए थे और लेकर के क्या जाना है? कुछ भी लेकर आए नहीं, कुछ भी लेकर जाएंगे नहीं। सब यहीं इकट्ठा किया है और सब यहीं छोड़ कर के चले जाना है। ये सब विचार वो अज्ञानी जीव कभी करता ही नहीं है। इस अभिलाषा एवं ममत्व भाव तथा परिग्रह को छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार आत्म कल्याण के इच्छुक को अवश्य तप करना चाहिए। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अवश्य ही तपश्चरण करना चाहिए। देखिए भजन बड़ा सुंदर था। ये मेरे ख्याल से हमारे रमेश जी भाई साहब का ही लिखा हुआ भजन है, लवाण वालों का ही।
बहुत ही सुंदर भजन है, और भी पंक्तियाँ इसकी बड़ी सुंदर सुंदर है, आगे की पंक्तियाँ भी, माने एक एक लाइन में बड़ा मर्म छिपा हुआ है, और अंत तक पहुंच करके तो बहुत, मतलब वो जैसे कहते हैं ना क्लाइमेक्स तक पहुंचा देते हैं, ऐसी स्थिति है भजनों में। चलिए कभी अवसर बनेगा तो सुना देंगे। जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ चले, छोड़ दो अवगुण की गठरी ज्ञान की अब बांध लो, छोड़ दो अवगुण की गठरी ज्ञान की अब बांध लो, मोह माया को छोड़ दो सतबंधुओं को साथ लो। ट्रेन की चर्चा कर रहे हैं। मोह माया को छोड़ दो सतबंधुओं को साथ लो, ओ काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जा में बैठे चले, ओ काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जा में बैठे चले, ओ जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठे चले। फिर एक लाइन ख्याल नहीं आ रही बीच की, शब्द निकल गया, बहुत गाता था पहले। टिकट लेने के लिए जब हम स्टेशन पर पहुँचे, उसका कुछ चित्रण किया है। हमारे धर्म जी को ध्यान है क्या? अगली लाइन क्या है? ज्ञानियों की भीड़ है और गाड़ी खड़ी तैयार है। क्या समझना क्या है? धन्यवाद साहब। ज्ञानियों की भीड़ है और गाड़ी खड़ी तैयार है, हम पापी कहीं रह ना जाएं, मिलना टिकट दुश्वार है। क्या उल्लास भाई, लगातार जा रहे हैं लोग, जा रहे हैं, असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव लाइन में लगे हुए हैं मोक्ष जाने के लिए। क्या कहा हमने? सुना क्या आपने? शब्द क्या थे? ज्ञानियों की भीड़ है और गाड़ी खड़ी तैयार है, और हम पापी कहीं रह ना जाएं, मिलना टिकट दुश्वार है। ओ हो रही रे स्टेशन पे ठेलम ठेल। राजस्थानी भजन है। ठेलम ठेल समझते हैं आप? भीड़ भाड़ धक्का मुक्की स्टेशन पर। ओ हो रही रे स्टेशन पे, ओ हो रही रे स्टेशन पे ठेलम ठेल, चलो तो जा में बैठ चले, ओ जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ चले। निर्मल चंद जी साहब जरा देखना फिर तीसरा अंतरे में क्या कहते हैं? यमराज झंडी दिखा रहा, इंजन ने सीटी मार दी। यमराज तो झंडी दिखा रहा है, इंजन ने सीटी मार दी है, पैर कब्र में लटक रहे हैं, माथे के सफ़ेद हो गए हैं, उड़ने लग गए हैं, दांत हिलने लग गए हैं, कान जवाब देने लग गए हैं, सुनाई नहीं देता है। यमराज झंडी दिखा रहा, इंजन ने सीटी मार दी, और समय बहुत हुआ हमने सोचा, हमने हिम्मत हार दी। भैया हमारे तो बस की बात नहीं है, हमसे तो नहीं होगा। समय बहुत हुआ हमने सोचा, हमने हिम्मत हार दी। लेकिन हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि आत्म की समता पे चलती है ये रेल, चलो तो जा में बैठ चले। भैया हिम्मत मत हारो, ये बाहर शरीर से नहीं चलती है। शरीर चलता हो तो चलता हो, नहीं चले तो नहीं चले, चिंता मत करना, परवाह करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे को। क्योंकि ये जो ट्रेन चलती है
ये जो यात्रा है मुक्ति तक की, ये यात्रा शरीर के भरोसे नहीं चलती है, ये जो यात्रा चलती है ये तो आत्म की समता पर चलती है। रे आत्म की समता पे चलती है ये रेल, चलो तो जा में बैठ चले, और जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ चले। और चौथा अंतरा, अंतिम क्या कहते हैं? टिकट मिलेगा उसको भैया जो रत्न त्रयधारी है। क्या? टिकट मिलेगा उसको भैया जो रत्न त्रयधारी है, और जिसने आत्म ज्ञान किया है वही तो शिव मगचारी है। आत्मज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग कहाँ होगा? ये ट्रेन मुक्ति तक कैसे जाएगी भैया? क्या कह रहे हैं? जिसने आत्म ज्ञान किया है वही तो शिव मगचारी है। और अंतिम लाइन, ओ सम्यक ज्ञान बिना तो चार गति की जेल, चलो तो जा में बैठ चले। कितना सुंदर है अंतिम अंतरा ये। टिकट मिलेगा उसको भैया जो रत्न त्रयधारी है, और जिसने आत्म ज्ञान किया है वही तो शिव मगचारी है। और सम्यक ज्ञान बिना तो चार गति की जेल, चलो तो जा में बैठ चले, और जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ चले। कौन सी ट्रेन जा रही है? तप की गाड़ी में बैठो, ये ले चल रहे हैं यहाँ, करो तपस्या। हैं? आप लोगों ने निवेदन किया तो फिर भाव बन गया तो सुना दिया मैंने आपको पूरा ही। देखो जरा क्या लिख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं भैया अपन तो यहाँ। वो रेल चली भाई, रेल चली वो अलग है, वो अलग भजन है, ये अलग है। चलिए यहाँ तो ट्रेन जा रही है, ट्रेन छूट रही है, समय कितना भी हो जाए हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, आत्म की समता पर चलती है भाई साहब। ये तो समता चाहिए अंदर की, समता भाव के दम पर समाधि मरण हो जाता है, कोई ज़रूरत कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाहर में कुछ हो चाहे नहीं हो, परिग्रह का भाव नहीं होवे। अरे ये अवगुणों की गठरी को यहीं छोड़ दो, पाप की गठरी को कहाँ लेकर के जाओगे? साथ में ले जाओ, साथ में ले जाने की व्यवस्था ही नहीं है। क्यों इकट्ठी किए जा रहा है, क्यों बांधे जा रहा है अपने माथे पर? माथे पर पाप की गठरी को कब तक बांधे रहेगा भैया? बोलो कब तक बांध करके रहेगा अपने माथे पर इस पाप की गठरी को? जरा देखिए लिखे हैं आगे क्या लिख रहे हैं। ये वैभव को छोड़ करके अकेला चला जाएगा, अकेला ही आया है अकेला ही जाएगा। कि साथ में कुछ जाएगा कि नहीं जाएगा? सब साथ में जाएगा। हमारे ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब विदिशा वाले एक बात कहते थे, बोले सुनो जिंदगी भर की कमाई तुम्हारे साथ में जाएगी। अरे पंडित जी साहब आप नई बात कह रहे हो, हमने तो आज तक ये सुना है कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा, और आप कह रहे हो कि सब साथ में चला जाएगा। कि हाँ हाँ सब साथ में जाएगा, तो चिंता मत कर, सारी चीज़ें तेरे साथ में जाएगी। तो फिर साहब मैं जमा लूँ बैग पैकेट सारा सब अटैची जमा लूँ, बेडिंग तैयार कर लूँ, मैं सब साथ में जाएगा ना, लगेज तो सब। अरे भाई ये नहीं जाएगा, तो आप ही तो कह रहे हो सब साथ में जाएगा। बोले ये थोड़ी ना कमाया है तूने तो पुण्य पाप कमाया है, तूने तो कर्म कमाए हैं, तूने तो विभाव भाव कमाए हैं, तेरे साथ तो विभाव भाव जाएंगे भाई। ये थोड़ी ना जाएगा तेरे साथ में, जरूर जाएगा सब, लेकिन ये नहीं जाएगा। नोट नहीं जाएंगे, धन नहीं जाएगा, दौलत नहीं जाएगी, लेकिन तेरे कमाए हुए सारे पुण्य पाप और विभाव भाव ये जरूर तेरे साथ में जाएंगे। बोलो जरूर तेरे साथ में जाएंगे ये सारे के सारे भाव। सोच लेना, सोच समझ करके रहना क्या कह रहे हैं यहाँ पर। भैया मैं व्यर्थ में पाप क्यों करूँ, व्यर्थ में पाप क्यों करूं मैं? ये सोचता है ज्ञानी जीव, विचार करता है इन सब बातों के बारे में। और देखिए लिख रहे हैं क्या, इस अभिलाषा एवं ममत्व भाव तथा परिग्रह को छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार आत्म कल्याण के इच्छुक को अवश्य तप करना चाहिए। कीजिए शक्ति प्रमाण। क्या करें? इस अभिलाषा एवं ममत्व भाव का त्याग कर, अभिलाषा छोड़ दो, ममत्व भाव का त्याग करो। बोलो क्या कह रहे हैं? परिग्रह को छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार
आत्मकल्याण के इच्छुक हो जाओ, अवश्य तप के मार्ग पर लगो भैया। इष्टोपदेश में बड़ा सुंदर श्लोक देते हैं सुदीप जी इसके संदर्भ में। कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब मैं कमाऊंगा नहीं तो दान कैसे दूंगा, दान देने के लिए कमा रहा हूँ, दान देने के लिए कमा रहा हूँ, कमाऊंगा तभी तो दूंगा, खूब कमाऊंगा खूब दूंगा, दान दूंगा मैं। इष्टोपदेश में पूज्य पाद आचार्य ने लिखा है ऐसा कि ये व्यक्ति यह सोच करके अपने शरीर पर, अपने कपड़ों पर कीचड़ लपेट रहा है कि मुझे नहाना है। आप नहाने के लिए जाते हैं तो क्या कीचड़ लपेटते? कौन समझदार ऐसा व्यक्ति होगा, कौन मूर्ख ऐसा होगा, ऐसा भी कह सकते हैं, जो नहाने के पहले रोड पर निकल करके हिंदुस्तान के गटर और बाहर की नालियों में से गंदगी उठा करके अपने चेहरे पर लगाता होगा। क्यों भैया ये क्या कर रहे हो? कि नहीं नहीं नहाने जा रहा हूँ। अरे भाई पहले तो पाप का कीचड़, व्यापार बिजनेस रोजगार के माध्यम से पाप की कमाई अपने ऊपर चढ़ाए और फिर दान दे करके उसे धोना चाहे, और दान दे करके मैं धो लूँगा इस भरोसे इस गंदगी को लपेटना चाहे। बोले ये ठीक नहीं है, बात ये उचित नहीं है। हमारे वीतरागी संत इस बात का उपदेश नहीं देते, क्योंकि यदि ऐसा ही होता तो फिर वे दीक्षा ही क्यों लेते? फिर क्योंकि भैया मैं फिर दान नहीं दे पाऊंगा ना, दीक्षा ले लूँगा तो फिर कैसे दान दूंगा मैं? नहीं भैया कोई ज़रूरत नहीं है, दान से उत्तम कार्य करो तुम। अरे देने वाले से नहीं लेने वाला ज़्यादा महान होता है। क्या कहा? वापस बोलता हूँ, देने वाले से नहीं लेने वाला ज़्यादा महान होता है। देने वाला महान नहीं है क्या? देने वाला महान नहीं है। ये सोच रहे हैं हमने दिया इतना दे दिया इतना दे दिया। अरे तुम देने वाले देते रहो, ये ले ठुकरा करके चल देते हैं। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? नहीं लेने वाले ज़्यादा महान है। तो देने वाला दानवीर है और नहीं लेने वाला त्यागी है। कौन महान है? नहीं लेने वाले। इसलिए हम तो उससे ऊपर बढ़ने की बात कर रहे हैं, नहीं लेने वालों की बात कर रहे हैं। इच्छा ही नहीं है, इच्छाएं ही मर गई है। अब लेने का भाव ही नहीं है, इकट्ठा करने का भाव ही नहीं है। कहाँ इकट्ठा करें, कहाँ संग्रह करेंगे? ये संग्रह वृत्ति नहीं होती है उसकी, ज्ञानी की। इस अभिलाषा एवं ममत्व भाव तथा परिग्रह को छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार आत्मकल्याण के इच्छुक को अवश्य तप करना ही चाहिए। क्या बोलो? कहा भी है, जम सकई तम की रही, जम चण सकई तहेव सदहणम, सदहण माणो जीवो पावई अजरामरम ठाणम। ओह क्या कह रहे हैं? तपसा निर्जरा च, तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है। अतः अपनी शक्ति को न छिपाकर तपस्या करनी चाहिए। यदि शक्ति न हो तो पूर्ण रूप से श्रद्धान करना चाहिए। कितने गजब की बात है। शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं यार, श्रद्धा तो करो, छोड़ने योग्य है इस बात का भरोसा तो करो, श्रद्धा करनी चाहिए। जो मनुष्य तप का श्रद्धान भी करते हैं वे जीव अजर और अमर पद को प्राप्त करते हैं। श्रद्धा भी करते हैं, काम हो जाएगा तुम्हारा, चिंता मत करो। आप तो श्रद्धा करो, भरोसा रखो, आप तो विकल्प मत करो। जितना समर्थ है, जितना शक्य है, जितनी आपकी हैसियत है, पावर है, योग्यता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, आप जितना कर सकते हो उतना करने का प्रयत्न करो। आप जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयत्न कीजिए। आप जितना छोड़ सकते हैं उतना छोड़ने का प्रयत्न कीजिए। आप जितना त्याग कर सकते हैं उतना त्याग करने का प्रयत्न कीजिए। क्या सोचिए जरा, जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास कीजिए। सिर्फ अपनी ही बात देखें अपन तो, किसी और की चर्चा नहीं। हमारी श्रद्धा कितनी है, हमारा त्याग कितना है, हमारा वैराग्य कितना है, हमारा ज्ञान कितना है। बस संपूर्ण द्वादशांगमयी जिनवाणी एकमात्र अपने आप को देखने के लिए है। इसलिए मत देखो दुनिया को कौन क्या कर रहा है, नहीं देखना है हमें किसी को भी। क्यों देखें हम कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। देखिए श्रद्धान ही सम्यक्त्व है। इसी तरह की बातें लिखी है कुंदकुंदाचार्य देव ने, श्रद्धान को ही सम्यक्त्व कह करके पुकारा है। कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखा है, ये गाथा भी कुंदकुंदाचार्य देव की ही है। जम सक्कई तम की रही, दम जम च न सक्कई तम च सद्दहणम, और केवली जिणे बढ़ियम सद्द मानस सम्मतम।
श्रद्धान ही सम्यक्त्व है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है, ऐसा भगवान ने कहा है, ऐसा परमात्मा ने कहा है। हमारे जो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा हैं, वे परमात्मा कहते हैं भाई तुमसे नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, होना नहीं होना शरीर का काम है, कर पाना नहीं कर पाना ये प्रवृत्ति का काम है, ये जड़ की क्रिया है, और तुम्हारा श्रद्धान वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारा भरोसा कि ये काम करने योग्य है, यही करने योग्य है, ये भरोसा तुम्हें निर्वाण तक ले जाएगा। तप के दो भेद हैं, बाह्य और अभ्यंतर, नामोल्लेख और ये सब चर्चाएं की है, पढ़ देते हैं, देखो पूरा हो जाएगा तो अभी ये तप की चर्चा को संपन्न कर लेंगे अभी अपन। इनमें प्रत्येक के 6 भेद होने से तप 12 प्रकार का है। उसमें प्रथम बाह्य तप है के 6 भेद बतलाते हैं, यहाँ संक्षेप में ही वर्णन करेंगे। प्रथम बाह्य तप के 6 भेद हैं, प्रथम बाह्य तप के यहाँ संक्षेप में उनका वर्णन करेंगे। विस्तार रूप से मुनि धर्म के प्रकरण में वर्णन कर चुके हैं, इसका मतलब पिछला जो भाग था उसमें हम ये सब चीज़ें कर चुके हैं, पहले वर्णन कर चुके हैं महाराज साहब। खैर ज़रूरत नहीं है यहाँ ज़्यादा विस्तार करने की भी। अंशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन को 5वें नंबर पर लेते हैं, काय क्लेश को 6ठे नंबर पर लेते हैं, क्रम आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए पहला नंबर अनशन किसका नाम है, तो बोले चारों प्रकार के आहार के त्याग का नाम अनशन है। नंबर 2 उनोदर किसका नाम है, बोले बुभुक्षा से कम खाने का नाम आचार्यों ने उनोदर बतलाया है। बुभुक्षा मतलब भूख की इच्छा, भोजन की इच्छा, माने भोजन की जो इच्छाएं हैं वो जितनी भोजन की भूख थी उसको छोड़कर हम कम खाएं, उससे कम खाएं, ये उनोदर कहलाता है। व्रत परिसंख्यान, आज इस प्रकार आहार मिलेगा तो लेवेंगे, अन्यथा नहीं लेवेंगे, इस प्रकार का संकल्प करना, ये व्रत परिसंख्यान है। ये सब इन तपों के ऊपर यदि विस्तार से जानना हो तो हमने जो पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के ऊपर प्रवचन किए हैं, यही यूट्यूब पर, यहीं इसी संजीव गोदा चैनल पर ही उपलब्ध हैं, वहाँ से आप उनमें से विस्तार से सुन सकते हैं। बार बार में कहना मज़ा भी नहीं आता है, कोई नई बात हो तो अपन कहें भी। तो 4 प्रकार के भोजन का त्याग हो गया, अनशन, फिर उनोदर हो गया भूख से कम खाना, फिर वृत्ति परिसंख्यान हो गया, भैया अटपटी प्रतिज्ञा ले ली आज तो ऐसा होगा तो हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। फिर रस परित्याग, बोले 6 प्रकार के रसों में से सब नहीं, ध्यान देना क्या लिख रहे हैं ये, 6 प्रकार के रसों में से ये सब नहीं, कुछ रस छोड़कर भोजन करने का नाम रस परित्याग है, माने बदल बदल करके रसों का त्याग किया जाता है। काय क्लेश, आज सामायिक इस आसन से करेंगे और उसमें उपसर्ग आ गया तो कदाचित चलायमान नहीं होंगे, ये काय क्लेश तप है। शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना है ना, देह के प्रति ममत्व का त्याग करना, शरीर के प्रति अपनापन नहीं रखना, बस ऐसा ही देख लेना चाहिए। ये सब प्रतिज्ञाएं इच्छाओं को रोकने के लिए लेते हैं, अपने आप के कंट्रोल के लिए लेते हैं, सेल्फ कंट्रोल होता है, अपनी इच्छा शक्ति, इच्छाओं को जीतते हैं, कषायों को जीतते हैं। आसक्ति कितनी कम हुई है इसका मेज़रमेंट करने के लिए हमारे पास में क्या आधार है, बोलो। हमारा तत्वज्ञान का बल कितना बड़ा है और विषयों के प्रति आसक्ति कितनी घटी है, इस बात को देखने के लिए हमारे पास में थर्मामीटर क्या है, ये सब हैं। और फिर अंतिम लिखा विविक्त शय्यासन, एकांत स्थान में जाकर आसन लगाकर ध्यान आदि करना, कोलाहल में न करना, ये विविक्त शय्यासन नाम का तप है। एकांत स्थान में जाकर के शांति से जाकर के आसन लगा करके ध्यान लगा करके बैठ जाना, ये विविक्त शय्यासन नाम का तप कहलाता है। तो इस तरह से ये 6 बहिरंग तप हुए, माने जिन्हें देखने से लगे बाहर से कि भाई ये तपस्या है, ये तपस्या है, भाई बहुत कठोर है भाई साहब, हो अलग अलग रस ही बदल देते, वो प्रतिज्ञा लेकर के ये कैसी बात कर रहे हैं, ये बड़ा कठिन है भाई साहब ये तो काम, ये कैसे पालन करते होंगे मुनिराज। तो जो बाहर से देखने पर, जिन्हें देखने पर तपस्या दिखाई देवे, उसका नाम बहिरंग तप है। और अभ्यंतर तप के भी 6 भेद हैं, माने बहिरंग बाहर से देखने पर जिसमें तपस्वी दिखे वो बहिरंग तप, और अंदर से जो तप होते हैं लेकिन बाहर से देखने पर तपस्या जैसे नहीं लगते,
उन्हें अंतरंग तप कहते हैं। वो कहें प्रायश्चित विनय, प्रायश्चित किया किसी व्यक्ति ने, लिखा है, नाम लिखें, पहला प्रायश्चित, दूसरा विनय, अवैयावृत्ति कर रहा है, हमें लगता ही नहीं है ऐसा कि इसने कोई तपस्या की है। स्वाध्याय कर रहा है, दुनिया में कौन व्यक्ति स्वाध्यायी को ऐसा समझता है कि इसने तपस्या की है। व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग लिखा है यहाँ, एक ही बात है। व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग, शरीर के प्रति, देह के प्रति ममत्व कम था, तो अब कौन कहता है कि भाई ये बहुत बड़े त्यागी हैं? लगता ही नहीं है त्यागी हैं। ध्यान कर रहे हैं, रोज़ाना ध्यान करते हैं, तो लगता नहीं है कि ये त्यागी हैं, ये अभ्यंतर तप है। आप लोग कहें तो मैं ये 6 और पढ़ दूँ, कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है ना। फिर कल दान के महत्व की चर्चा भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा जो 2-4 मिनट का 5 मिनट और लगेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, समय आज अपना हो गया है। शेष चर्चा कल आगे बढ़ाएंगे। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। आदिनाथ टीवी चैनल के ऊपर प्रवचन चल रहा है 6 डाला विषय के ऊपर। रोज़ाना प्रतिदिन रात को 8:40 से 9:20 तक का समय है। अपने परिचितों को बतला सकते हैं, वे यथा समय उसका लाभ ले सकते हैं। नमो हरिहंत, नमो सत्य।